हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं, अगर आप किराना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या नए हैं तो किराना बिजनेस के अंदर क्या परेशानियां आने वाली और आ सकती है। तो मुख्य जो परेशानियां हैं वो रहेगी। आज हम बात करते हैं कि जैसे नंबर एक, उधार की। आपको सबसे बड़ी समस्या फेस करनी पड़ेगी उधार की। किराने के अंदर जो भी ग्राहक आता है, इसके अंदर क्या होता है, वो पहले तो आपसे नगद लेके जाएगा थोड़ा दिन, और उसके बाद में 5-10 छोड़ के जाएगा बाकी, उसके बाद में 20-50-100 पे आ जाएगा, और ऐसे करते करते वो आपसे उधार स्टार्ट कर देता है, जिससे आपको भी आभास नहीं होता कि इसकी उधार भी स्टार्ट हो चुकी है। और आप मना भी नहीं कर सकते और देना भी नहीं चाहते हैं, पर लेकिन फिर भी दे देते हैं, और देनी पड़ती है। हर एक दुकानदार की समस्या है उधार की। जो दुकान के अंदर सामान ना बढ़ना, और दुकान कई नई नई दुकानें ऐसी होती है जो उधार की वजह से ही बंद हो जाती हैं। तो उधार के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बड़ी समस्या है सेटिंग की। अगर आप अकेले हैं तो आपको पूरा दिन बैठना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी इसमें प्रॉब्लम रहेगी कि आपको सुबह से लेकर शाम तक बैठना पड़ेगा। अगर आप 2 बंदे हो तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, क्योंकि पूरा दिन अकेला बंदा बैठ भी नहीं सकता, और अगर एक के काम हो गया और अकेला है तो उसको दुकान शट डाउन करके जाना पड़ेगा। अगर शट डाउन करके जाओगे तो दुकान की बिक्री को असर पड़ेगा। तो उसमें ये सबसे बड़ी समस्या होगी अकेले बंदे को, क्योंकि ग्राहक अपने फिर क्या है, दूसरी दुकान पर चले जाते हैं और इसमें समस्या होती है, और फिर बिक्री भी तो कम होती है ना। ये भी सबसे बड़ी समस्या है। और अगली बात है चूहों की। अगर आपका फर्नीचर पुरानी व्यवस्था के अनुसार जैसे खाने वाले बनाओगे ना, तो उसमें चूहों की सबसे बड़ी समस्या रहेगी। अगर चूहे तो देखो, दुकान है तो चूहे आएंगे ही आएंगे, ऑटोमेटिक चूहे आ जाते हैं। चूहे, अगर फर्नीचर दूसरा खाने वाला होगा ना, तो खाने वाले फर्नीचर में क्या होता है कि चूहे ऊपर चढ़ जाते हैं और सामान के पीछे छुप जाते हैं और सामान काट देते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं। अगर चूहों की समस्या खत्म करनी है ना, तो मेरे पीछे दो फर्नीचर देख रहे हैं, इस हिसाब से बनाओगे ना। मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको, इस टाइप से। तो जैसे नीचे से आधा फुट छोड़ के ये फर्नीचर लगाया हुआ है, और नीचे कोई कनेक्ट नहीं है फर्श पे। तो इस हिसाब से मेरे क्या है, चूहों की समस्या नहीं है, तो चूहे नहीं आते हमारे, और रैंक पे चूहे नहीं चढ़ते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो खत्म है। क्योंकि आपके पास रैंक कौन सी, अगर इस हिसाब से है ना, तो ये रैंक सस्ती भी पड़ती है, प्लाई की है। और स्टैंड बनते हैं, वो चाहे मॉल वाले ले आओ और चाहे बनवा लो लोहे के, ये भी इस हिसाब से। तो ये सिस्टम सस्ता पड़ता है, और इनकी जो कैपेसिटी है ना भार उठाने की, वो अच्छी खासी है। तो सब प्रकार का भार इस पे आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रैंक की जो बहुत लोग सोचते हैं ना, कौन सा लगाएं कौन सा ना लगाएं, तो इसमें आप रैंक की जो समस्या है वो भी इसमें सोल्व हो सकती है, चाहे मॉल वाले लगा लो या ये लगा लो। ठीक है। अगली समस्या नए दुकानदारों को ये होती है कि यार सामान कहाँ से ले, क्योंकि उनको नए दुकानदार है तो उनको पता नहीं होता होलसेलर कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूटर से लें, होलसेलर से लें, या कहाँ से लें। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से, कुछ होलसेलर है ना, वो माल सस्ता दे देते हैं, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटर से
होलसेलर क्या उनका कंपटीशन होता है, तो वो बल्क में उठाते हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी उठाते हैं, तो उनको स्कीम मिल जाती है। वो स्कीम की एवज के अंदर अपने को क्या है, रेट में वो कम कर देते हैं। तो अपने नजदीकी जो भी शहर लगता है आपके, जैसे गांव के अंदर कर रहे हो तो, और मोहल्ले के अंदर कर रहे हो तो, जो भी आपका शहर के अंदर नजदीकी शहर के होलसेल मार्केट से आप पहले ट्राई कीजिए और फिर माल लेना। और इस हिसाब से आपको ये जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है अगर नए दुकानदार हैं उनको। और चूहों की और ये समस्याएं उधार की, ये तो पुराने दुकानदारों को भी बहुत करनी पड़ रही है। और चूहों की जो पुराने दुकानदारों की समस्याएं हैं, ये रैंक लगाने से उनकी समस्याएं सोल्व हो सकती है। तो इस प्रकार से नए दुकानदारों को इन समस्याओं के साथ साथ लोकेशन जो है ना, वो भी बहुत मैटर करती है। तो नए दुकानदार अपनी लोकेशन है वो दुकान की वो अच्छी चुने, ऐसे स्थान पे चुने जहां सभी ग्राहकों का आना जाना हो। ऐसे स्थान पे न चुने जहां ग्राहकों की आवाजाही कम हो, चाहे घर से थोड़ी दूर हो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन आपकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां ग्राहक ज्यादा आते हो। तो इस हिसाब से हमने इन बातों पे डिस्कस किया, इससे काफी सारी आपकी जो मन में बात थी वो लगभग सॉल्व हो चुकी होंगी। बाकी अन्य बातों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्य सभी जो जानकारियां हैं किराना से दुकान से संबंधित, तो उस पे हम डिस्कस करते रहेंगे और हमारी वीडियो आती रहेगी। और मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे के साथ अन्य वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।